गए हैं एसएससी के एग्ज़ाम्स में 2020 से 2024 तक। उसका ये पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी कराया जा चुका है। उसमें एसएससी जो सीपीओ का एग्ज़ाम हुआ था, एमटीएस का जो एग्ज़ाम हुआ था और स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम हुआ था 2024 वाले, उनके मतलब पीवाईक्यू कराए जा चुके हैं। अब सीजीएल से कराए जाएंगे। जो ये वन शॉट होने वाले हैं उनमें टोटल जो डिस्कशन होने वाला है एसएससी सीएचएसएल 2019 से 24 के बीच में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पॉलिटी के, एसएससी सीजीएल में 2019 से 24 तक जो पूछे गए हैं, एसएससी सीपीओ में 2020 से 24 के बीच में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, एसएससी स्टेनो के में भी यही टाइम पीरियड दिया है, एसएससी एमटीएस 2020 से 24 तक, एसएससी जीडी 2021 से 24 तक, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट जो 9 से लेकर 12 तक पूछे गए हैं, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल जो मिनिस्ट्रियल का एग्ज़ाम हुआ था 2022 और 23 में, उसमें जो पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे गए थे, एसएससी आईएमडी 2022 में जो पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे गए थे, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन 2023 में जो पॉलिटी के क्वेश्चन, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में, और एसएससी जेई 2023-24 में। अब डायरेक्ट चलते हैं 18 पेज नंबर पर, क्योंकि जो 17 पेज नंबर तक था वो डिस्कशन हो चुका था फर्स्ट क्लास में। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले फर्स्ट पार्ट देखें इसका। ये सेकंड पार्ट है। पेजेस पे जाते हैं, सेलेक्ट करो डायरेक्ट 18 पे जाने के लिए। 47 पे आ गया, 10 11 12 पेजेस से सेलेक्ट कर लो 18 पेज नंबर। इसमें है एसएससी सीजीएल 2024 के टीयर 1 के जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में डिस्कशन होगा। पहला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन दैट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी एक्सरसाइज सो एज नॉट टू इम्पीड और प्रीजुडिस द एक्सरसाइज ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एनी स्टेट एंड द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल एक्सटेंड टू द गिविंग सच डायरेक्शन or to a state as may appear to the government of India to be necessary for that purpose। आर्टिकल 257 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट अबाउट डीपीएसपी दे आर लीगली जस्टिसिएबल। जो डीपीएसपी हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो होती हैं वो जस्टिसिएबल नेचर की नहीं होती, जबकि जो फंडामेंटल राइट होते हैं वो जस्टिसिएबल नेचर के होते हैं। आर्टिकल 77 में क्या बताया गया है, ऑफ इंडिया कंडक्ट डील विद द बिजनेस के बारे में। तो इसको याद रखने की ट्रिक है, साथ और साथ मिलकर चलेंगे आप, तभी आप बिजनेस कर पाएंगे। लोगों से मिलजुल कर रहेंगे, 7 प्लस के 7 ऐसे याद रखने की ट्रिक है। साथ रहोगे, सब लोगों से मिल के रहोगे तो आप बिजनेस कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट प्रोवाइडिंग एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मैंशनड बाय द स्टेट। आर्टिकल 28 में दिया गया है। 25 से लेके 28 तक जो है राइट टू रिलीजन जो फ्रीडम है उसके बारे में दिया गया है। 29-30 में कल्चरल राइट और जो एजुकेशनल राइट है उसके बारे में दिया गया है। 14 से 18 आपके राइट टू इक्वलिटी है। 19 से 22 आपके राइट टू फ्रीडम है, और 23 से 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। फंडामेंटल राइट आपको याद होने चाहिए। फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी है, फंडामेंटल ड्यूटी, इनके प्रत्येक आर्टिकल आपको याद होने चाहिए। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज एस्टेब्लिश्ड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट फंडामेंटल ड्यूटी। 51A में फंडामेंटल ड्यूटी दी गई हैं, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा टोटल 10 जोड़ी गई थी, और जो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। फंडामेंटल ड्यूटी की प्रत्येक आपको ऐसे याद होना चाहिए कि ए में क्या आता है, बी में क्या आता है, सी में क्या आता है। 51A 51B ऐसे पूछता है पॉलिटी फंडामेंटल ड्यूटी से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। विलेज पंचायत 40 वाले में दिया गया है। 41 वाले में काम दिलवाया जाता है। 42 वाले में काम तो दिलवा दिया आपने, फिर उसके लिए जस्ट ह्यूमन कंडीशन होनी चाहिए। 43 वाले में ह्यूमन कंडीशन तो है, उसके पैसे भी मिलने चाहिए काम करने के।
44 वाले में यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है, और 48 में एनिमल हस्बेंड्री आती है, और 51 जो है उसमें आपका पीस आता है, 51 रुपये का प्रसाद चढ़ा के हमें शांति चाहिए, इंटरनेशनल पीस चाहिए। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट पावर टू द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? आर्टिकल 124 के दूसरे में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच कंट्री इज द फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड फ्रॉम? फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है फेडरल फीचर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट? जो होता है लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट होती है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट डिड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन? 26 नवंबर को एडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग व्हाइल प्रेजिंग द अमेंडमेंट प्रोसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट दिस वेराइटी इन द अमेंडिंग प्रोसेस इज अलाइव बट इज रेयरली फाउंड? केसी वेयर ने कहा है ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्रेसली प्रोवाइड दैट द प्रेसिडेंट इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन? प्रेसिडेंट 57 री इलेक्शन के लिए आता है। बामन से स्टार्ट होते हैं प्रेसिडेंट। इनके जो आर्टिकल हैं वो याद करने की ट्रिक है, पकानी कोका द्वयोदशम, प का नी को का दो यो द सम। बामन में है प मीन्स होता है प्रेसिडेंट होगा। बामन के बाद 53 में आता है, 53 का अभी ध्यान नहीं आ रहा क्या है। और जो महाभियोग है वो महाभियोग है 61 में। शपथ, इसके मतलब राष्ट्रपति के पकानी कोका द्वयोदशम से याद रख सकते हो। आगे जब इसके पॉलिटी के और क्वेश्चन पूछे जाएंगे तब डिस्कशन कर लेंगे। 57 में क्या है? दोबारा निर्वाचन। 52, 53, 54, 55, 56, 57। ऐसे ही नंबरिंग करोगे तो 57 पे 2 आ रहा है, 2 का मतलब हो जाएगा दोबारा री इलेक्शन किया जा सकता है। 58 वाले में योग्यता दी है। 59 वाले में दशाएं कंडीशन दी गई हैं। 60 वाले में शपथ दी गई है, और 61 वाले में महाभियोग दिया गया है, और 52 वाले में राष्ट्रपति होगा। ये मतलब जो स्टार्टिंग आर्टिकल होता है वो यही बताता है कि जिससे वो शुरू हो रहा है। जैसे 52 वाला शुरू हो रहा है राष्ट्रपति के लिए, तो इसमें राष्ट्रपति की पोस्ट के बारे में क्रिएट करेगा, तो मतलब बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड द लॉ मेकिंग प्रोसेस इन इंडिया? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द ऑडिट ऑफ फाइनेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? 148 में है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड दैट देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल 63 में दिया गया है। वाइस प्रेसिडेंट के भी आर्टिकल याद रखने हैं आपको। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट द स्टेट शैल स्ट्राइव टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल? 38 में दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट बोरोड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन? DPSP जो हैं डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से ली गई हैं? आयरलैंड से। आयरलैंड से हमने याद रखा था रेड, RED, और जो D आता है लास्ट में वो DPSP को डिनोट करता है इसमें। डॉक्टर VR अम्बेडकर डिस्क्राइब डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एज अ नोवल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटी हैज बीन नॉट मेंशन्ड एज अ फंडामेंटल ड्यूटी टू डिफेंड द कंट्री? तो ये तो है डिफेंड करना किस में आता है? चौथे वाले में आता है, क्योंकि D4 4 होता है ना, तो चौथे वाले में डिफेंड करने के लिए आता है। और टू पे इनकम टैक्स ये किसी भी ड्यूटी में नहीं कहा गया है। टू कास्ट द वोट इन इलेक्शन ये भी किसी भी ड्यूटी में नहीं कहा गया। और टू सेफ गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी ये बोला गया है, पब्लिक प्रॉपर्टी की सेफ करना। तो दूसरा तीसरा किस फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटी भी आपको याद रखनी है, जैसे 51A में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी, और जो 11वीं जोड़ी गई थी वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ले डाउन दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एडवोकेट जनरल टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट अपॉन लीगल मैटर? 165 में दिया गया है।
Which of the following article of the Constitution of India deals with the education children of the Council of State to be filled by the representative of the state and the union territory shall be in accordance with the provision in that behalf contained in the 4th schedule. ये आर्टिकल 80 में दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल, 22 वाले का आंसर हो जाएगा 80। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंसर्टेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी। पार्ट है इसका 4th आर्टिकल है 51A और जो ड्यूटी जोड़ी गई थी वो टोटल 10 थी, बाद में 11वीं 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका आपको आंसर जो है कि कौन से फीचर होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो कमेंट सेक्शन में बताएं क्या क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, विच कमेटी रिकमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन फॉर द लोकल गवर्नमेंट। पीके थोंगन कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्निशन फॉर द लोकल गवर्नमेंट। आर्टिकल 245 से 255 पार्ट 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द सेंटर एंड स्टेट के रिलेशन के बारे में बताता है। 11 जो होता है सेंटर और स्टेट के रिलेशन के बारे में बताता है। जैसे 11वीं क्लास होती है ना, वो 12th के रिलेशन के बारे में बताती है। ज़्यादातर उसमें 12th से संबंधित और 10th से आगे की पढ़ाई की जाती है। मतलब 11th का जो फंडामेंटल होता है, बेसिक होती है, वो 12th क्लास का बेसिक होता है 11th। ऐसे ही याद रख सकते हो 11th में क्या बताया गया है, या फिर 1 और 1 से याद रख सकते हो। 1 + 1 मिलकर, दोनों मिलकर रहोगे तो आपके रिलेशन अच्छे होंगे, सेंटर और स्टेट। 11 कैसे डिनोट किया जाता है, 1 + 1 करके। तो 1 + 1 को जब जोड़ोगे तो वो रिलेशन को दिखाएगा। ऐसे याद करने की ट्रिक है, ऐसे याद रख सकते हो लंबे समय तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच डील्स विद द प्रेसिडेंट रूल इन एनी स्टेट। आर्टिकल 356 में प्रेसिडेंट रूल दिया गया है। 352 में नेशनल इमरजेंसी दी गई है और 352 में 4 जोड़ दिए 56, और 360 में कौन सी इमरजेंसी है ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं। टोटल 3 इमरजेंसी होती हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्ड दैट द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री ऑन एन इंडिविजुअल और कोऑपरेटिव बेसिस। 43 वाले में दिया गया है। 43A में जो दिया गया है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर सुनिश्चित करने के लिए बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल। 20 वाला आर्टिकल और 21 वाला आर्टिकल सस्पेंड नहीं होते, जबकि 19 वाला जो आर्टिकल होता है वो सस्पेंड हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ वॉर हो जाए या फिर आर्म रिबेलियन हो जाए, तो 19 वाला आर्टिकल सस्पेंड हो जाता है। आर्टिकल 52 to 78 इन पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द, राष्ट्रपति से डील करता है यूनियन एग्जीक्यूटिव, क्योंकि 52 में राष्ट्रपति दिया गया है तो उसी से संबंधित होंगे ये आर्टिकल। यूनियन एग्जीक्यूटिव इसका आंसर है। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द पंचायत। पंचायत 9 वाले में, म्यूनसिपलिटी 10 वाले में दिया गया है और ये जोड़ी गई थी 73 और 74वें संविधान संशोधन द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट होगा। आर्टिकल 214 से 231 जो कि पार्ट है आपका 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द हाई कोर्ट्स से डील करता है। पार्ट 6 में ही दिया गया है हाई कोर्ट्स। आर्टिकल 214 से 231। DPSP ऑफ द स्टेट पॉलिसी वर एडेड 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ी गई थी। इसका आंसर हो जाएगा कितनी, ये तो 34। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ी गई थी। इसका आंसर हो जाएगा ये 4 कुछ नहीं, गलत टाइप हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट। जो इनकरेक्ट है, फंडामेंटल राइट आर डिराइव्ड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, जो फंडामेंटल राइट हैं वो USA से लिए गए हैं। फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं, ड्यूटी अपने साथ कौन निभाता है, रसिया निभाता है। और जो अमेंडमेंट में आप संशोधन कर सकते हो वो आपने साउथ अफ्रीका से लिया है। ऑस्ट्रेलिया से आपने ट्रेड लिया है, कंकरेंट लिस्ट लिए है
और जो प्रीएम्बल की लैंग्वेज है वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया है, जबकि जो प्रीएम्बल है वो यूएसए से ली गई है। स्टेट जिसमें मजबूत मतलब सेंटर मजबूत हो और सेंटर और स्टेट में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन करेक्ट रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट? ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर है 36। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द पार्लियामेंट एंड इट प्रोसीडिंग? 79 से लेके 122 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द इलेक्शन कमीशन? तो इलेक्शन कमीशन 15 में दिया गया है इलेक्शन कमीशन के बारे में। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर प्रोटेक्टिंग एंड इम्प्रूविंग एनवायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ? 48A में दिया गया है, जबकि 48 में एनिमल हस्बेंड्री दी गई है। और जो 51 है उसमें आपका दिया गया इंटरनेशनल पीस। 51 रुपये का प्रसाद चढ़ा के आपने शांति के लिए प्रार्थना की। 40 वाले में आपका दिया गया है ग्राम पंचायत। 41 वाले में आपने काम दिलवाया लोगों को। 42 वाले में काम तो दिलवा दिया, ह्यूमन कंडीशन होनी चाहिए, मतलब करने की सही स्थिति होनी चाहिए। ऐसा नहीं है एक्सट्रीम कंडीशन में टेम्परेचर ज़्यादा है या फिर ऐसी हजार्डस कंडीशन में आप काम करवा रहे हो। 43 आपने काम दे दिया, काम करवा लिया। अब 43 वाले में उसके पैसे भी मिलने चाहिए, इसके बारे में दिया गया है। 44 वाले में यूनिफॉर्म सिविल कोड दिया गया है। और 48 बता दिया गया एनिमल हस्बेंड्री। और 48A में दिया गया है एनवायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इफ़ अ 12-year-old इज फाउंड टू बी वर्किंग इन अ फैक्ट्री? अगर कोई 12 साल का बच्चा वर्किंग में फैक्ट्री कारपेट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विल बी वायलेटेड? 23 और 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अमेंडमेंट एक्ट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स? 101 रुपये का प्रसाद चढ़ाया। और जीएसटी का जो है वो 101 रुपये का प्रसाद होता है। 101 वाला जो है। और जो आपका 97 है संविधान संशोधन। कुछ इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन के बारे में डिस्कशन कर ले रहे हैं जो अभी तक फर्स्ट क्लास जो हुई थी उसमें पूछे गए थे और इस क्लास में। एक तो 97 वाला है जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक 91 है जिसमें दिया गया है आपका क्या कि 15% से ज़्यादा मिनिस्टर नहीं हो सकते इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। एक है आपका 44 को बस अभी आप इतना याद रखना कि 1978 में लाया गया था। 4 और 4 को जोड़ोगे तो 8 आता है। और इसमें भी 1978 में 8 लास्ट में आता है। 42 से आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। पहले जो तो ये 1976 में लाया गया था। और 76 याद रखने की ट्रिक है कि 4 और 2 को जोड़ोगे तो 6 आएगा लास्ट में, तो 1976 में भी 6 लास्ट में आ रहा है। और 42वें संविधान संशोधन द्वारा आपकी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं 4A पार्ट 4A आर्टिकल 51A में जोड़ी गई थी। अभी आपको इतने बीच में स्टॉप हो गई थी। 40 वाले क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो 40 वाले क्वेश्चन में दिया गया है जो जीएसटी है वो 101वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। और कुछ इम्पोर्टेंट जो फंडामेंट मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं वो पूछे गए हैं अभी तक। फर्स्ट पार्ट में जो कराया था उसमें, और ये सेकंड है इसमें। टोटल अभी एक पूछा गया था 97 वाला जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में के बारे में बताता है। 91 जिसमें बताया गया है 15% से ज़्यादा मिनिस्टर नहीं हो सकते इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। एक है 44 वाला जिसमें जो 1978 में आया था। और याद करने की ट्रिक है 4 और 4 को जोड़ोगे तो 8 आता है लास्ट में, मतलब 8 आ रहा है सम, तो लास्ट में 8 आना चाहिए। 1978 में लास्ट में 8 आता है। ऐसे ही एक 42 है जो 1976 में आया था, तो 4 और 2 को जोड़ोगे तो 6, तो 1976 इसकी ईयर है। और 42 के द्वारा ही आपकी जो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो जोड़ी गई थी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसमें पार्ट 4A जोड़ा गया था इसी के द्वारा। और इसी में आर्टिकल 51A में 10 फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी। और 11 भी जो जोड़ी गई थी वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ी गई थी। अभी तक इतने ही जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैं वो इम्पोर्टेंट डिस्कस मतलब पूछे गए हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। Which of the following article of the Indian Constitution mentioned that the state shall be in a particular direct
its policy towards securing that the ownership and control of the material resource of the community are so distributed as best to subserve the common good। आर्टिकल 39B में दिया गया है जो फंडामेंटल DPSP होते हैं, प्रत्येक आपको DPSP याद होनी चाहिए। जैसे 39B में आता है आपका जो ये पूछा गया है 41 क्वेश्चन में, वही विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्यूमरेटेड इन अ पार्ट 4, जो कि DPSP के बारे में पूछ रहा है। 36 से लेके 51 तक आता है। फंडामेंटल राइट आपके 12 से लेके 35 तक आते हैं जो कि पार्ट 3 में दिए गए हैं। 36 से 51 आपके पार्ट 4 में DPSP दिए गए हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। पार्ट 5 में वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल एंड पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द स्टेट लेजिस्लेचर। तो पार्ट 6 जो है स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बताता है और 168 से लेके 212 तक आपका इनके आर्टिकल हैं और जो पार्ट है वो 4th में मतलब 6 में आता है। तो अभी तक कौन से पार्ट याद रखने हैं आपको। जैसे पार्ट 15 में आता है इलेक्शन, पार्ट 15 में आता है इलेक्शन, और जो 11 अभी आया था 11 को याद करने की ट्रिक है 11 1 और 1 11 होता है, तो रिलेशन अच्छा होना चाहिए तभी, और 1 और 1 मिलकर 11 हो सकते हैं सेंटर और स्टेट के बीच में। तो 11 वाले में रिलेशन, 9th वाले में पंचायत, 10th वाले में म्यूनसिपैलिटीज़, और फर्स्ट वाले में दिया गया है यूनियन और स्टेट के बारे में, मतलब यूनियन और जो स्टेट हैं उनके बारे में। पार्ट 2 में दिया गया है क्या, नागरिकता के बारे में। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। पार्ट 4 में DPSP दी गई हैं। और पार्ट 4 जो A है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है, इसमें आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई हैं। 5th वाले में यूनियन के बारे में दिया गया है। 6 वाले में स्टेट के बारे में दिया गया है। अभी तक इतना ही याद रखना है। 7th वाला जो था वो हटा दिया गया है। नेक्स्ट आपको आगे डिस्कशन कर लिया जाएगा। 11 वाले में आपको रिलेशन के बारे में बताया गया है। 1 और 1 मिलकर 11 तभी होते हैं जब रिलेशन अच्छे होते हैं सेंटर और स्टेट के बारे में। पार्ट 15 में आपका इलेक्शन कमीशन दिया गया है। तो इतने पार्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द। जुडिशरी से संबंधित ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो USA से ली गई हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन अबाउट द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन। जो विच आर्टिकल प्रमोशन ऑफ एजुकेशन के बारे में कौन सा आर्टिकल, जो 46 है, इसका आपको कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है क्या होगा। प्रमोशन ऑफ एजुकेशन जो है कौन सी आर्टिकल में मेंशन किया गया है। UPSC इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी टू कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द पब्लिक सर्विस ऑफ द यूनियन एंड द सर्विस ऑफ द स्टेट रेस्पेक्टिवली। अंडर विच आर्टिकल में आती है UPSC, 320 में आती है। विच आर्टिकल हैज अ सिमिलर प्रोविजन टू दैट ऑफ आर्टिकल 32 एंड डील्स विद रिट जुडिक्शन। तो 32 में सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, 226 में हाई कोर्ट रिट जारी करता है। विच आर्टिकल इज इन द फंडामेंटल ड्यूटी स्टेट टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अ कंपोजिट फ्यूचर। F4 मतलब फोर्ट होता है, और फोर्ट क्या होता है, रिच हेरिटेज ही तो है। तो इसमें आंसर हो जाएगा 51 A का F मतलब फोर्ट रिच हेरिटेज है, तो इसको हमें प्रिजर्व करना है। और A में होता है एवॉइड करना, एवॉइड वाली ट्रिक से याद रख सकते हो। 51 में जितने भी DPSP हैं ना, सॉरी DPSP का ही के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज़, 51 A में मतलब 51 में जितने भी DPSP हैं उसे नंबर वाइज याद रखना है। वो भी A में क्या आता है, एवॉइड से याद रख सकते हो। B में क्या आता है, अभी आया नहीं है इसमें। C में अभी तक मतलब जो जितना मैंने डिस्कशन किया है उसमें नहीं आया, वैसे आया तो है B वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक पार्ट पूछा जा चुका है। C में, C रीजनिंग में 3रे नंबर पे आता है। तो 3 वर्ड इसमें है, सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी। चौथा है D, और D रीजनिंग में 4थे नंबर पे आता है। D4 4थे नंबर से नहीं, ऐसे याद रख सकते हो। D4 डिफेंड करना, जब देश को ज़रूरत हो तो आपको डिफेंड करने के लिए बुलाया जा सकता है। A B C D हो गया। D के बाद E जो है 5 मतलब होता है ब्रदरहुड को शो करता है, ब्रदरहुड और वुमेन की रेस्पेक्ट करना। फिर आता है आपका ग्रीनरी के लिए कौन सा है, G हो जाएगा। और अभी F तो डिस्कशन हो ही चुका है। F मतलब फोर्ट, और फोर्ट एक रिच हेरिटेज है, तो इसको हमें
प्रिजर्व करना है, एफ हो गया, जी हो गया, एच होता है ह्यूमनिज्म से संबंधित, और आई होता है अगर तुम किसी को आई दिखाओगे, आंखें दिखाओगे तो वायलेंस तो होगा ही। 10 वाले में क्या दिया गया है, आई आई जे, जे होता है जड्डू, जड्डू से मतलब जडेजा से याद रख सकते हो, जो कि हर एक फील्ड में एक्सीलेंस है, मतलब हर फील्ड में आपको एक्सीलेंस होनी चाहिए। और 86वें संविधान संशोधन द्वारा केवी जो जोड़ी गई थी, मतलब 11वीं फंडामेंटल जो ड्यूटी जोड़ी गई थी वो एजुकेशन से संबंधित है। टोटल फंडामेंटल ड्यूटी डिस्कस हो चुकी हैं इसमें। एफ वाले में आता है द वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील विद द कंपोजिशन ऑफ द राज्यसभा, आर्टिकल 80। तो इसको याद रखने की ट्रिक है सरला से, सरला, सरला लिखोगे तो उसमें स जो है वो 79 संसद को दिखाएगा, फिर जो 80 है वो राज्यसभा को दिखाएगा, फिर जो ऐसे नंबरिंग कर लो 79, 80, 81 आपने ये तीनों लिख लिए, फिर नीचे लिखो सरला। जैसे स आ रहा है 79 के नीचे तो संसद, रा आ रहा है 80 के नीचे राज्यसभा, 81 आ रहा है लोकसभा के नीचे तो लोकसभा। विच हु कैन गेट आर्टिकल 123 द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इनटू ऑपरेटिव लेजिस्लेटिव पावर। तो प्रेसिडेंट के पास होती है 123 में ऑर्डिनेंस पावर, और इसी की जो काउंटिंग है बस उल्टा कर दो, 123 है ना, इसी का यूज होगा 213, इसमें गवर्नर के पास होती है ऑर्डिनेंस पावर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल फ्रॉम द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मेंशन्ड, विलेज पंचायत, विलेज पंचायत किस में दी गई है, 40 वाले में दी गई है। 44 वाले में यूनिफॉर्म सिविल कोड दिया गया है, 48 में एनिमल हस्बेंड्री दिया गया है, 48 में आपका जो इन्वायरमेंटल है उसका मतलब कंजर्व करना है, 51 में दिया गया है आपका इंटरनेशनल पीस के बारे में, और जो 41 वाला है उसमें काम दिलवाना, 42 वाले में जस्ट ह्यूमन कंडीशन होनी चाहिए, 43 वाले में आपका उसके पैसे भी मिलने चाहिए, 43A में जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनमें पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर सुनिश्चित करना चाहिए इंडस्ट्री में, और 44 वाले में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल स्टेट दैट द प्राइम मिनिस्टर शुड बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, 75 में बताया गया है। विच आर्टिकल of in the fundamental duties invoked when you see in a private party that Indian flag has been used as a covering for the speaker desk। तो 51A अवॉइड करना, मतलब सारी चीज़ों का पालन करना, ए जो हमारे नोबल कॉज वगैरह हैं उनको, तो ए वाले में बताया गया है ऐसी चीज़ों के बारे में। विच, और ये काफ़ी बार डिस्कस हो चुका है तो इसके बारे में अब डिस्कस नहीं करेंगे। फंडामेंटल किसके बारे में, फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में। विच आर्टिकल डील विद द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो इलेक्शन 54 में दिया गया है। राष्ट्रपति के जो इलेक्शन आर्टिकल होते हैं पकानी कोका 2 दशम से स्टार्ट होते हैं, प का नी को का 2 यो द शम। अब पापोर होता है, बामन से स्टार्ट होता है तो प में प्रेसिडेंट दिया गया है। बामन के बाद आता है 53, फिर 54 में इलेक्शन के बारे में बताया गया है, 53 में इलेक्शन का मैनर बताया गया है, तरीका कैसा होगा, और पकानी को का, हाँ पकानी 52 वाला हो गया, 54 वाले में इलेक्शन। और देखते हैं, ऐसे नंबरिंग कर लो बस, आपने अगर लिख लिया हो ये तो 52, 53 पे का आ रहा है, 54 पे इलेक्शन निर्वाचन आ रहा है, फिर आएगा 55, फिर 56, 57 में मतलब दोबारा इलेक्शन राष्ट्रपति लड़ सकता है, 58 वाले में इनकी योग्यता के बारे में, 59 में इसमें दिया गया है पकानी कोका 2 यो द दशाएँ दी गई हैं, 60 वाले में शपथ, 61 वाले में महाभियोग। अभी कुछ जो आर्टिकल हैं जैसे 53 वाला भी डिस्कस नहीं हुआ, 55 वाला डिस्कशन नहीं हुआ, और 56 वाला डिस्कस नहीं हुआ, ये जब आएंगे तब डिस्कस कर लिए जाएंगे। राष्ट्रपति के आपको आर्टिकल याद रखने हैं। 54 वाले में दिया गया है आपके निर्वाचन के बारे में। 50 विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटी अप्लाई टू यू व्हेन यू सी योर जिलेदार या फ्रेंड स्टार्ट फाइटिंग विद द पुलिस एंड यू ट्राई टू कन्विंस देम विद रिलीजियस स्टेटमेंट टू प्रमोट हारमोनी एंड ब्रदरहुड। तो हारमोनी और ब्रदर जो हुड है वो ई वाले में, मतलब 5 वाले में दिया है। 5 लोग जो थे, पांडव 5 थे, उनमें ब्रदरहुड था, उससे याद रख सकते हो।
विच आर्टिकल मेंशन द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, 148 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर आर्टिकल 158 द गवर्नर शैल नॉट बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट। शेड्यूल फर्स्ट में दिया गया है ये, शेड्यूल फर्स्ट ये शेड्यूल फर्स्ट, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। एज पर आर्टिकल 150 द गवर्नर शैल नॉट बी ए मेंबर ऑफ द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और हाउस ऑफ द लेजिस्लेटिव ऑफ एनी स्टेट स्पेसिफाइड इन। अच्छा, इसका तो आंसर दे ही दिया गया है 158। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर द प्रेसिडेंट ऑफिस इन इंडिया, ही शैल नॉट बी इंटाइटल्ड विदाउट पेमेंट और रेंट टू यूज ऑफ हिज ऑफिशियल रेसिडेंस। ही शैल नॉट बी इंटाइटल्ड विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट, मतलब रेंट पर नहीं दे सकता जो उसकी ऑफिशियल रेसिडेंस है, रहने वाली जगह है उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिक्री ऑफ पार्लियामेंट, ऑर्डिनेंस इज इन फुल हिज डिस्क्रिशन, ये डिक्री नहीं होती। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 61, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया हैज अ मल्टी पार्टी सिस्टम क्लासिफाइड ऑन अ नेशनल, स्टेट और रीजनल लेवल। इंडिया में जो है मल्टी पार्टी सिस्टम चलता है। हाउ मैनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द राज्यसभा, 12 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अपर हाउस ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर इज नोन एज, विधान परिषद अपर हाउस को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ इंडिया कम्स द चीफ जस्टिस एंड नॉट नो अदर जजेस अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ इंडिया कम्स द चीफ जस्टिस एंड नो अदर जज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। टोटल जजेस जो होते हैं 33 हैं। द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज सुपरिंटेंडेंट बाय द प्रेसिडेंट करते हैं इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे। गुलजार जो जारी लाल नंदा, जो ज़्यादा समय तक जारी नहीं रहे वो कौन थे? ऐसे याद रख सकते हो, जो ज़्यादा समय तक जारी नहीं रहे, कौन नहीं रहे जारी? गुलजारी। प्राइम मिनिस्टर थोड़े कम समय, सबसे कम समय के लिए रहे थे गुलजारी लाल नंदा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फाउंडेड, 1950 में। इलेक्शन कमीशन कौन से वाले में दिया गया है? पार्ट 15 में दिया गया है इलेक्शन कमीशन के बारे में। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द ऑफिस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर? 6 साल, अप टू 6 साल या फिर अप टू 65 ईयर्स। इसका मतलब होता है या तो उसकी 6 साल कंप्लीट हो जाएं या फिर वो 65 साल का हो जाए। जो भी इसमें से पहले होगा कंप्लीट, वही मतलब उसके बाद वो रिटायर हो जाता है। द ऑर्गेनाइजेशन दैट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ऑडिट यूनियन एंड इंडियन स्टेट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली द मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस विद द प्रायर परमिशन ऑफ द, मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, गवर्नर से परमिशन ली जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे ही अगर सेंटर के बारे में बात किया जाए तो फिर वो प्रेसिडेंट से परमिशन ले ली जाती है। और मनी बिल में जो होती है वो लोकसभा ज़्यादा पावरफुल होती है, और कोई भी बिल मनी बिल होगा या नहीं होगा ये डिसाइड करते हैं कौन? लोकसभा के स्पीकर। और जो 110 वाला आर्टिकल है वो मनी बिल के बारे में बताता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? मैंडेटरी नेशनल सर्विस फॉर 5 ईयर, ऐसा कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन? डायरेक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है डीएम, वो इसका मेंबर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फंडामेंटल ड्यूटी इज ही परफॉर्मिंग एट अ पार्क? विच फंडामेंटल ड्यूटी इज परफॉर्मिंग टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट? अगर नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट और वो कर रहे हैं तो वो ग्रीनरी हो जाएगा। जी मतलब 7 वाला 51 जी। विच फंडामेंटल ड्यूटी अप्लाई ऑन यू व्हेन यू विजिट अ हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट लाइक द ताजमहल और ट्रिप टू हुमायूं टॉम्ब, राइटिंग देयर नेम ऑन द वॉल, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी और रिच हेरिटेज? जो दिया गया है वो कौन से वाले में दिया गया है? टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड रिच हेरिटेज। रिच हेरिटेज फोर्ट वाले में आता है। फोर्ट किस में आता है? एफ में आता है, F4 फोर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रोहिबिट ट्रेड इन रेयर एंड इंडेंजर्ड एनिमल्स? ऐसा कोई भी
फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। विच कमेटी आइडेंटिफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ अ लीगल प्रोविजन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सम ऑफ द प्रोविजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। शोन सिंह कमेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट 2019 डील्स विद सब्सिस्टेंस अलाउंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन 3 में दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द DPSP। इनकरेक्ट कौन सा है? दे प्रोसेस जस्टिसेबल लीगल राइट, जस्टिसेबल नहीं होती, जस्टिसेबल सिर्फ फंडामेंटल राइट्स होते हैं। विच रिट इज इशूड बाई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट व्हेन अ लोअर कोर्ट हैज कंसिडर्ड केस गोइंग बियॉन्ड इट जुडिक्शन। तो प्रोहिबिशन लाया जाता है। सर्टियररी जब लाया जाता है जब वो उसने क्लियर ये लाया जाता है जब वो मतलब अपने एरिया से बाहर के एरिया में जाता है, और सर्टियररी लाया जाता है जब उसने ऑलरेडी एरिया पार कर दिया है, दूसरे एरिया में अपने मतलब एरिया से बाहर का जुडिक्शन उसने दे दिया है, तो ये लाया जाता है सर्टियररी। और मैंडेमस लाया जाता है आदेश देने के लिए। हैवियस कॉर्पस मतलब बॉडी के लिए लिया जाता है। अगर किसी को आपने गिरफ्तार कर लिया है तो उसे प्रेजेंट करना है 24 घंटे के अंदर। एक होता है क्वा वारंटो, किस पोस्ट पर मतलब इस पोस्ट पर आप किस उसका प्रूफ देने के लिए पूछा जाता है, क्वा वारंटो। और जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो 32 के तहत लाता है। हाई कोर्ट है वो 226 के तहत लाता है ये वाले रेट्स। द नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन ए स्टेट शैल नॉट बी लेस देन। इन ए स्टेट के बारे में बात करते हैं, 12 से कम नहीं होने चाहिए, ये नंबर पूछा गया है। द एवरी स्टेट अनफर्ल द फ्लैग इन इट्स कैपिटल ऑन द रिपब्लिक डे। तो जो रिपब्लिक डे है उस पर गवर्नर, वहीं अगर यूनियन स्टेट पे बात की जाए तो उसमें प्रेसिडेंट होते हैं रिपब्लिक डे पे। और वहीं आपके जो इंडिपेंडेंस डे है उस पर आपके कौन प्राइम मिनिस्टर अनफर्ल करते हैं। द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ऑरिजिनेटेड इन USA से लिया गया था। हु इज कंसिडर्ड द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट इन इंडिया? एडवोकेट जनरल। आगे जो क्वेश्चन है SSC CHSL 2024 के जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट क्लास में कराए जाएंगे। इसमें SSC CGL 2024 के जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चन हैं वो डिस्कशन किए जा चुके हैं। ये पार्ट सेकंड था, पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। अगर इससे पहले अगर आपको पार्ट फर्स्ट देखना है, फिर पार्ट सेकंड, फिर पार्ट थर्ड देखना है, पार्ट थर्ड में आगे के क्वेश्चन कराए जाएंगे। टोटल ये सीरीज जो चलने वाली है इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कशन होगा। जो जैसा कि पेज फर्स्ट पे जो दिया गया था उतने सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे जितने अभी तक पूछे हैं एग्जाम्स में। पेज फर्स्ट पे जाओगे तो पेज फर्स्ट पे जो दिया गया है, जैसे GK PYQ कंप्लीट कराई जा रही है इस सीरीज में। 1 शॉट हैं ये पॉलिटी के। SSC CHSL के जो 2019 से लेके 24 तक, SSC CGL 2019 से 24 तक, SSC CPO 2020 से 24 तक, SSC स्टेनो Tier 1 2019 से 24, SSC MTS 2020 से 24, SSC GD 2021 से 24, SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 से जो 12 तक पूछे गए पॉलिटी के क्वेश्चन। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 से 23, SSC IMD 2022 से 23, CRPF ट्रेड्समैन 2023। ये अभी पॉलिटी के क्वेश्चन हैं। इसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सारे सब्जेक्ट के ऐसे कराए जाएंगे इतने ही ईयर्स के, 2020 से लेके 2020 या 19 से लेके टिल टुडे तक।